जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग रीजनिंग का क्लासेस शुरू करेंगे। और ये जो रीजनिंग के क्लासेस हैं यह अध्यायवार तरीके से हैं। प्रत्येक चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सभी आपको करवाए जाएंगे, ताकि आगामी जितने भी एग्जामिनेशन हैं, सीआईएसएफ के हो, सीआरपीएफ के हो, एनआईए के हो, एसएसबी के हो, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। और ये जो क्लास होने वाला है उसमें प्रत्येक टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया भी गया है, टाइप 1 इस प्रकार के हैं, टाइप 2 इस प्रकार के हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है यह आपका पहला चैप्टर है और यह है आपका एनालॉजी। एनालॉजी मतलब होता है समरूपता, सदृशता। और एनालॉजी में हम वर्ड करने वाले हैं। इसमें 3 चीज होगा, वर्ड, लेटर, नंबर। ठीक है, तो आज का जो अध्याय रहेगा वह वर्ड रहेगा। हम किसमें समानता ढूंढेंगे? शब्दों की समानता ढूंढेंगे। एनालॉजी कहने का मतलब ही हो गया समरूपता, सदृशता, समानता। तो ये हम किस चीज में देखते हैं? तो यह हम देखते हैं जो शब्द दिया गया होता है उसमें कैसा संबंध है। चाहे वह संबंध देश राजधानी का हो, चाहे वह संबंध आधारभूत हो, या फिर चाहे वह संबंध विकसित हो, चाहे वह संबंध घटनाओं का हो, क्रियाओं का हो, वस्तुओं का हो, कैसा भी संबंध हो, जैसा प्रश्न में दर्शाया गया है हमें वैसा ही संबंध ढूंढकर बताना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आप देखेंगे क्या दिया गया है। शिप इज रिलेटेड टू कैप्टन इन द सेम वे न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू। जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित होगा। देखिए, जिस प्रकार कप्तान की देखरेख में जहाज को चलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अखबार किसके देखरेख में लिखा जाता है या प्रकाशित किया जाता है? तो वह एडिटर के देखरेख में। ठीक है, संपादक जो होते हैं उनके देखरेख में अखबार को प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडिटर आपके डी में दिया गया है, इसलिए फर्स्ट का उत्तर आपका डी हो जाएगा। देख लिया आपने, इस प्रकार से संबंध आपको ढूंढने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा प्रश्न दिया गया है, टू व्हाट इज बर्ड रिलेटेड टू फ्लावर इन द सेम वे एज सैपलिंग। देखिए, जिस प्रकार कली का संबंध जो है फूल से है, उसी प्रकार छोटे पौधे का संबंध किससे होगा? देखिए, कली जो है यह बड़ा होकर फूल बनता है, ठीक उसी प्रकार छोटा पौधा जो है वह बड़ा होकर पौधा बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सैपलिंग से रिलेटेड क्या हो जाएगा? प्लांट हो जाएगा। और प्लांट आपके ए में दिया गया है, इसलिए सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा। छोटा पौधा बड़ा होकर पौधे का रूप ले लेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपको दिया गया है, एज ऑलवेज इज रिलेटेड टू नेवर इन द सेम वे अलाइव इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार सदैव का संबंध कभी नहीं से है, उसी प्रकार जीवित का संबंध किससे है? देखिए यहाँ पर ऑलवेज और नेवर ये क्या है? अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वह उल्टे शब्द हैं, सदैव और कभी नहीं। ठीक उसी प्रकार देखिए जीवित, जिंदा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? मृत, मरा हुआ। ठीक है, तो जीवित का उल्टा हो गया आपका मृत, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब देख लीजिए चौथा दिया गया है, एज फिश इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे बर्ड इज रिलेटेड टू। मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है? देखिए, जिस प्रकार मछली जो है जल में तैरती है, उसी प्रकार चिड़िया जो है आकाश में उड़ता है। यहाँ पर आपको आकाश दिया गया है बिल्कुल सी में, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 4 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपको दिया गया है, सचिन तेंदुलकर इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे सानिया मिर्जा इज रिलेटेड टू। सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित हैं, उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं? देखिए, सचिन तेंदुलकर जो है यह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं। ठीक उसी प्रकार सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं? सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? स्पोर्ट्स का संबंध था, और स्पोर्ट्स के अनुसार 5 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ रिलेशन है। यहाँ पर देख लीजिए आपका स्पोर्ट्स का था। ठीक है, ऊपर क्या था? ऊपर लिविंग बींग्स का था। तो इस प्रकार से जो संबंध दिए गए होते हैं वे हमें ढूंढने पड़ते हैं। अगला आप देख लीजिए, छठा दिया गया है, वॉकिंग इज रिलेटेड
टू रनिंग इन द सेम वे ब्रीज इज रिलेटेड टू। देखिए वॉकिंग मतलब चलना और रनिंग मतलब तेज दौड़ना, यही है ना। टहलना शुरू किया और फिर तेज दौड़ने लग गए, तो यह इसी का क्या है, तीव्र रूप है। ठीक है, इसी का फास्ट वर्जन है ना। तो ठीक इसी प्रकार हमें ब्रिज, ब्रिज क्या होता है, मंद मंद जो हवाएं चलती है धीरे धीरे, वो कहलाता है ब्रिज। तो इसका फास्ट क्या हो जाएगा, इसका फास्ट हो जाएगा विंड। हवाएं जब बहती है तो हम कहते हैं ना विंड ब्लोज। तो यहाँ पर विंड आपके बी में दिया गया है हवा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। अगला प्रश्न देखें, सातवां आपको दिया गया है, एज अ calf is to a cow so it is to a goat। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे किसी बकरी के लिए क्या होता है। तो देखिए गाय का जो बच्चा होता है वह बछड़ा होता है, ठीक इसी प्रकार बकरी का बच्चा क्या कहलाता है, मेमना कहलाता है ना, लैम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 7 का उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, चाइल्ड का रिलेशन था। देख रहे हैं जो रिश्ता दिया गया होता है वही हमें ढूंढकर निकालना होता है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आपको दिया गया है, एज मोशन इज रिलेटेड टू फिजिक्स इन द सेम वे ब्लड इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार गति का संबंध भौतिक विज्ञान से है, उसी प्रकार रक्त का संबंध किससे है। देखिए भौतिक विज्ञान में हमने गति के बारे में पढ़ा, तो रक्त के बारे में कहाँ पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं हम बायोलॉजी में। पर बायोलॉजी तो यहाँ दिया ही गया है, यहाँ पर बायोलॉजी का एक शाखा दिया गया है फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, शरीर की रचना कैसी है, अंग कैसे हैं, कोशिकाएं कैसी है, शरीर की प्रणाली, उसके कार्य, इन सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, शरीर विज्ञान में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 8 का उत्तर आपका सी हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़े। नौमा आपको दिया गया है, एज हेड इज रिलेटेड टू कैप इन द सेम वे फिंगर इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार उंगली का संबंध किससे है। देखिए सिर और टोपी कैसा संबंध हो सकता है, यहाँ पर क्या है कि हम बचाव के लिए कैप का प्रयोग करते हैं, सिर के बचाव के लिए। ठीक इसी प्रकार यदि हमें हाथ का बचाव करना हो तो हाथ के बचाव के लिए हम लोग थिम्बल पहनते हैं। ठीक है, उंगली का जो दस्ता होता है वह पहना जाता है। आपने देखा होगा दर्जी जो है अपनी उंगली में एक लोहे या स्टील का उंगली दस्ता पहनता है ताकि सुई उसे छेद ना कर पाए। ठीक है, तो वही रिश्ता यहाँ पर दिया गया है। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी, उंगली दस्ता, थिम्बल। ठीक है, तो 9 का उत्तर आपका डी हो गया। इसका लाइव एग्जाम्पल देखना है तो दर्जी के पास ले जाइए, वहां पर आप लाइव एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, एज कार इज रिलेटेड टू पेट्रोल इन द सेम वे टीवी इज रिलेटेड टू। ठीक है, अब देखिए जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, उसी प्रकार टीवी का संबंध किससे है। तो देखिए कार जो है वह पेट्रोल पर चलता है, तो ठीक उसी प्रकार यदि हमें टीवी चलानी है तो क्या चाहिए होगा। ऑप्शंस को देखिए, मनोरंजन, प्रसारण, पर्दा और विद्युत दिया गया है। क्या आएगा इसमें, विद्युत आएगा, है ना। तो 10 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, समझ गए। रिलेशंस देख रहे हैं आप, कैसे निकालना है आपको। कुछ प्रश्न आप करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप कीजिए। तो क्या दिया गया है, एज होम इज रिलेटेड टू शेल्टर इन द सेम वे स्कूल इज रिलेटेड टू। जिस प्रकार घर का संबंध आश्रय से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, सोच के जल्दी से उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी। चलिए आपका समय होता है पूरा, ठीक है, इसको मैं बताता हूं। अब यहाँ पर क्या है कि घर का संबंध आश्रय से है, ठीक इसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे है। तो जिस प्रकार हम घर में रहते हैं, हमें घर आश्रय देता है, उसी प्रकार स्कूल हमें क्या देता है, शिक्षा देता है ना। और शिक्षा यहाँ पर आपको ए में दिया गया है। तो जिन बच्चों ने शिक्षा सेलेक्ट किया बिल्कुल सही है, आपका उत्तर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखें, क्या दिया गया है 12, as stone is related to heart in the same way feather is related to। जिस प्रकार पत्थर का संबंध कठोर से है, उसी प्रकार पंख का संबंध किससे होगा। 10 सेकंड का समय देता हूं, चलिए। ठीक है, आपका समय होता है पूर्ण।
अब यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा उत्तर? उत्तर आपका हो जाएगा मुलायम। क्यों होगा मुलायम? अब देखिए पत्थर जो है वह क्या होता है? कठोर होता है। इसका जो बनावट होता है, संरचना होता है, वह कठोर होता है। उसी प्रकार पंख का संरचना क्या होगा? पंख जो है चिड़ियों में पाया जाता है, और चिड़ियों का पंख यदि आपके हाथ कभी लगा हो तो आपने देखा होगा कि वह मुलायम होता है। ठीक है, तो संरचना के आधार पर यहाँ पर बांटा गया था। उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप का प्रश्न खत्म होता है। ठीक है, टाइप फर्स्ट यहाँ पर हम एंड करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे को पढ़ना है वह चले जाएंगे पढ़ने वाले लिंक पे, जिस बच्चे को टेस्ट देना है वह चले जाएंगे टेस्ट वाले लिंक पे। सभी कुछ अवेलेबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप लोग लिंक्स को फॉलो करेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप 2 में कैसे कैसे प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए सेकेंड टाइप में क्या दिया गया है ये देख लेते हैं। सेकेंड टाइप जो आपका आता है एनालॉजी में वर्ड से, तो वह इस प्रकार का आता है, जैसे आपको इस बिंदु के पहले दो चीजें सिमिलर दी गई होती है, हमें वही संबंध इन दोनों के बीच निकालना होता है। ठीक है, तो शुरू करें प्रश्न। चलिए 13 लगाते हैं। क्या दिया गया है? रिवर स्ट्रीम देन ओशन इक्वल्स टू क्या होगा? जिस प्रकार नदी की जल जो है धारा बनाती है, उसी प्रकार महासागर की जल क्या करेगी? प्रवाह बनाएगी। क्या बनाती है? प्रवाह। ठीक है, तो प्रवाह का आप फ्लो कह सकते हैं या फिर ऑन फ्लो कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है आपको? ऑन फ्लो दिया गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 13 का? 13 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। यहां पर जल प्रवाह। ठीक है, महासागर में जल का प्रवाह होता है और नदी में जल की धारा होती है। ठीक है, समझ गए? उत्तर आपका ये हो गया। आगे बढ़े। 14 देख लीजिए क्या दिया गया है? प्रेस न्यूज़पेपर गोल्डस्मिथ इक्वल्स टू क्या? जिस प्रकार प्रेस जो है समाचार पत्र को संपादित करती है, ठीक है, छापती है, उसी प्रकार सुनार क्या करेगा? तो सुनार का काम है गहने बनाने का। ठीक है, प्रेस समाचार पत्र, तो सुनार का हो जाएगा गहने। गोल्डस्मिथ ज्वेलरी। देखिए कहां दिया गया है? सी में दिया गया है। प्रेस न्यूज़पेपर गोल्डस्मिथ ज्वेलरी। ठीक है, तो 14 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 15 आपको दिया गया है ब्लड हर्ट देन एयर इक्वल्स टू व्हाट? रक्त का संबंध हृदय से है, तो वायु का संबंध किससे होगा? आप जानते हैं ना, रक्त जो है हृदय में बहता है, तो वायु कहाँ बहेगी? वायु जो है फेफड़े में बहती है, लंग्स में। ठीक है, तो फेफड़े यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका। फेफड़े ढूंढिए आपके, बी में दिया गया है लंग्स, तो 15 का उत्तर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देख लीजिए 16 दिया गया है गर्ल इज टू ब्यूटीफुल देन बॉय इज टू व्हाट? लड़की सुंदर, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़का मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक है, हैंडसम बॉय, तो हैंडसम आपके सी में दिया गया है, तो 16 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? देख रहे हैं संबंध कैसे निकालना है? इन दो टाइप के प्रश्न जो है आपको वर्ड्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है फ्रूट ग्रेप्स देन मैमल इक्वल्स टू फल अंगूर, तो स्तनपायी इक्वल्स टू क्या? देखिए ग्रेप्स जो दिया गया है ये फ्रूट्स के अंतर्गत आता है, तो मैमल के अंतर्गत कौन आएगा? चौपाया ना, तो वो फैल्लू आ जाएगा यहाँ पर। उत्तर क्या हो जाएगा? 17 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। फल के अंतर्गत अंगूर आता है, तो स्तनपायी के अंतर्गत भैंस आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 18 आपको दिया गया है पोंग इक्वल्स टू सिल्क देन सॉलेट इक्वल्स टू क्या होगा? पोंगी रेशम देन सॉलेट इक्वल्स टू क्या होगा? देखिए पोंगी जो है यह रेशम की एक अच्छी प्रजाति है, तो हमें यही रिश्ता निकालना है ना। तो सैलेड किसकी प्रजाति है? सैलेड क्या है? सैलेड जो है एक अच्छा नाव है। ठीक है, अच्छा नाव है, बोट है, तो बोट यहाँ पर आपको ए में दिया गया है, तो 18 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्लियर पॉइंट? कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है, किसी प्रकार का दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सएप करें, हम चाहेंगे कि आपकी जो दिक्कतें हैं वह सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपको दिया गया है वानर बरबराना देन ऊंट इक्वल्स टू क्या? मंकी क्रम्बल देन कैमल इक्वल्स टू क्या? ठीक है, वानर जो है बरबराता है, बोलता है, तो ऊंट क्या करता है? ऊंट आपका घूर घूर करता है, ग्रंट करता है। ठीक है, ऊंट के लिए ग्रंट या पुर का यूज किया जाता है, पुर PURR।
जिसको हिंदी में घुर घुर कहा जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 19 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, है ना? यहाँ पे समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है, ओपेंट एनिमी देन कैलामिटी इक्वल्स टू क्या? विरोधी, शत्रु, विपत्ति का क्या होगा? यहाँ पर देखिए शत्रु का जो है समानार्थी दिया गया है, सिनोनिम्स, ठीक है, समानार्थी। तो समानार्थी आप विपत्ति के लिए ढूंढिए। यहाँ पर आपको मित्र, प्रेम, अपराध और कठिनाई दिया गया है। क्या हो जाएगा? डिफिकल्टी, विपत्ति, डिफिकल्टी, कठिनाई का समय, विपत्ति का समय। समझ गए? उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो तैयारी पूर्ण रूपेण कर लीजिए। यदि आपको प्रश्न समझ में आ रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं पूरा का पूरा सीरीज चलाऊंगा और रीजनिंग का जो चैप्टर वाइज है वह पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्या दिया गया है? हीट इक्वल्स टू कैलोरी देन साउंड इक्वल्स टू क्या होगा? उष्मा, कैलोरी, ध्वनि का क्या होगा? कैलोरी जो है वह उष्मा का मात्रक है, ठीक है। तो ध्वनि का मात्रक क्या होगा? ध्वनि का मात्रक आपका डेसिबल हो जाएगा, है ना? उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े अब। 22 देखिए क्या दिया गया है? कलर इज टू रेड देन लैंग्वेज इक्वल्स टू क्या? रंग लाल है तो भाषा इक्वल्स टू क्या? यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन जो है इसमें आपको दिया गया है अंग्रेजी, व्याकरण, भाषा संबंधी, इतिहास। तो देखिए लाल जो है यह रंग है, तो यहाँ पर आप देखना भाषा कौन सा होगा? भाषा आपका इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश जो है, इंग्लिश यह एक प्रकार का भाषा है, लैंग्वेज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 22 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। 23rd आपको दिया गया है, बाउ इज टू एरो देन पिस्टल इक्वल्स टू व्हाट? धनुष बाण से संबंधित है तो पिस्तौल किससे संबंधित होगा? चलिए 10 सेकंड का समय देता हूं, जल्दी बताइए। चलिए समय पूरा होता है आपका। यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा गोली, ठीक है। जिस प्रकार धनुष से हम लोग बाण चलाते हैं तो पिस्तौल से क्या चलाएंगे? गोली चलाएंगे ना। गोली कहाँ दिया गया है? आपके ए में दिया गया है, बुलेट, ठीक है। तो 23rd का उत्तर आपका ए हो गया। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ड्रेस इज टू टेलर देन व्हाट इक्वल्स टू कारपेंटर? पोशाक दर्जी सिलता है तो क्या बढ़ई करता है? जल्दी बताइए, 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए आपका समय होता है समाप्त। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा फर्नीचर। जिस प्रकार दर्जी जो है वह पोशाक सिलते हैं, उसी प्रकार बढ़ई फर्नीचर बनाते हैं, ठीक है। तो 24 का उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है? महाराष्ट्र इज टू इंडिया देन टेक्सास इक्वल्स टू व्हाट? महाराष्ट्र भारत, उसी प्रकार टेक्सास का संबंध किससे है? जल्दी बताइए। ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र जो है भारत का एक राज्य है, ठीक इसी प्रकार टेक्सास जो है वह यूएसए का एक राज्य है, ठीक है। यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 25 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर? दो टाइप के प्रश्न इसमें आते हैं समरूपता के शब्द में, ठीक है, और यह होता है खत्म। अब है बारी आपकी, और ये रहा आज का प्रश्न। क्या दिया गया है? हार्ट इज टू कार्डियोलॉजिस्ट देन किडनी इक्वल्स टू क्या? हृदय कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है तो वृक्क किससे संबंधित होगा? यहाँ पर चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन से जो आपको सही लगता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में डालिए। और मैं आपको बता दूं कि आप जो है व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई जा रही है, ठीक है। व्हाट्सएप पर कम्युनिटी बनाई जा रही है, तो आप लोग कम्युनिटी में जुड़ जाइए। हो क्या रहा है आजकल कि व्हाट्सएप के ग्रुप से नंबर उठाकर बच्चों को फोन किया जा रहा है, जिससे कि दिक्कत आती है बच्चों को, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है कम्युनिटी का, तो आप लोग कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाइए, सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आती है, यदि आपको पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।